हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद बस में गाली गलौज हंगामा आराई का इल्जाम, खातून गिरफ्तार। हैदराबाद में आरटीसी बस में 2 कंडक्टर्स के साथ गाली गलौज और हमले के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। हयातनगर डिपो 1 की बस में 2 कंडक्टर्स पर हमला करने के इल्जाम में इस खातून को गिरफ्तार किया गया है। खातून की शनाख्त अंबरपेट की रहने वाली सैयद समीना के तौर पर की गई है। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत ने खातून को 14 दिन तक के लिए रिमांड पर दे दिया। यहाँ यह जिक्र बेजाना होगा कि चंद दिन पहले समीना की जानिब से बस में हंगामा आराई गाली गलौज का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनान ने कानूनी कार्रवाई करने पर पुलिस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों पर गौर व खौस के लिए तेलंगाना कांग्रेस की मीटिंग 6 फरवरी को होगी। तेलंगाना में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों के जायजे के लिए मंगल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का इजलास होगा। रियासत के 17 हलकों से मुकाबला करने के लिए 309 अफराद ने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी हैं। सबसे ज्यादा महबूबाबाद से 47 दरख्वास्तें और वरंगल जिले से 40 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनके अलावा महबूबनगर से 4, जहीराबाद से 6, मेदक से 10 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हल्केवारी तौर पर इन दरख्वास्तों को तैयार किया गया है। मंगल को पार्टी सदर दफ्तर गांधी भवन में होने वाले रियासती इलेक्शन कमेटी के इजलास में इस फहरिस्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हल्केवारी तौर पर 2 या 3 लीडरों के नामों का कांग्रेस रियासती इंतखाबी कमेटी जायजा लेगी। पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली पर इस महीने की 6 तारीख को इजलास होगा, जिसमें रियासती इंतखाबी कमेटी की जानिब से तबादला ख्याल का इम्कान है। शाम 5 बजे सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग्रेस भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में यह इजलास मुनक्किद होगा। साबिका रुकन असेंबली के बेटे को राहत से हाईकोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्रजा भवन के करीब हिट एंड रन केस में पुलिस की तहकीकात पर हुक्म मिलते हुए जारी करने से इनकार कर दिया। इस वाक़े में बीआरएस के साबिका रुकन असेंबली आमिर शकील के बेटे मुलव्विस बताए जाते हैं, जिन्होंने अपनी BMW गाड़ी से रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी थी। साबिका रुकन असेंबली और 5 दीगर मुलजिमीन की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करते हुए पुलिस की जानिब से दर्ज करदा FIR को कलादुम करने की अपील की गई। जस्टिस के लक्ष्मण ने वाज़ेह किया कि वो जारी तहकीकात को रोकने की हिदायत नहीं देंगे। इस मामले की आइंदा समाअत 9 फरवरी को होगी। पुलिस पंजागुट्टा ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर को साबिका रुकन असेंबली के बेटे कार चला रहे थे और बाद में वो पुलिस स्टेशन से फरार हो गए और दुबई मुंतकिल हो गए। उस वक्त के बाद पुलिस ओहदेदारों की मदद से ड्राइवर को वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए रुकन असेंबली के बेटे को बचाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने तहकीकात के बाद साबिका रुकन असेंबली, उनके बेटे और दीगर 4 अफराद को मुलजिमीन के तौर पर FIR में शामिल किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुलजिमीन को किसी भी तरह की राहत दिए जाने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि बाज़ पुलिस ओहदेदारों की मदद से वो फरार हो गए और दुबई में बैठकर अदालत में दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं। जस्टिस के लक्ष्मण ने दरख्वास्त गुजारों की अपील को नामंजूर कर दिया है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स हवाले करने से शहर में पानी की सरबराही मुतासिर होगी। साबिका वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को हवाले करने से हैदराबाद से नाइंसाफ़ी होगी और पानी की सरबराही पर असर पड़ेगा। हरीश राव ने पटनचेरू और एलबी नगर असेंबली हल्क़ात में बीआरएस कारकुनों से खिताब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स को कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस ने प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया, जबकि केसीआर हुकूमत ने प्रोजेक्ट का तहफ़्फ़ुज़ किया था। उन्होंने कहा कि साबिक़ में कांग्रेस हुकूमतों ने ये रिवायत शुरू की थी। जयराम रमेश और जयपाल रेड्डी ने बिल पेश किए थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया कि वो बीआरएस पर इल्जाम तराशी बंद करें। हरीश राव ने कहा कि प्रोजेक्ट की हवालगी से हैदराबाद को पानी की सरबराही के अलावा खम्मम और नलगुंडा को आबपाशी सहूलतों के लिए सरबराही मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने तेलुगु देशम में रहते हुए पोती रेड्डी पाडू प्रोजेक्ट के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था। हरीश राव ने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीआरएस का मुस्तकबिल रोशन रहेगा और इस बारे में कारकुनों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। यह अफसोसनाक वाकया पीर को आदिलाबाद जिले के तलामोड़ा मंडल के चरलापल्ली गांव के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक झारीपुना गोड़ा से चरलापल्ली की तरफ जाने वाली बस बेकाबू होकर चरलापल्ली के करीब सड़क के किनारे उलट गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और 4 मुसाफिरों को मामूली चोटें आईं। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के मेदक में यतीम लड़की की शादी, इस्लामी भाई बने सहारा, सबसे कम खर्च में शादी का इंतजाम, कोई लेन देन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा निकाह मुझे पसंद है जिसमें सादगी हो और सबसे कम खर्च हो, मालदारों से ज़्यादा गरीब अफराद को दावत का हिस्सा बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेदक में एक ऐसी शादी अंजाम पाई जिसमें उम्मत की एक गरीब बेटी जो यतीम है, माँ और बाप का साया सर से उठ चुका था और कई बरसों से ये लड़की घरों में काम करके ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस दरमियान हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद समीर से उनकी शादी तय हुई, लेकिन वालिदैन की कमी और कोई भाई
उनकी सरपरस्ती करने वाला नहीं था। ऐसे में मेदक के मिली खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों की एक टीम, जिसमें मोहम्मद वसीम, मोहम्मद लईक, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नवीद, हाफिज मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नजम, हाफिज मोहम्मद फारूक कोडीपल्ली, रिजवान, मोहम्मद मुजीब, खिजर, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद मकबूल और दिगर मुकामी गय्यूर नौजवानों ने इस गरीब और यतीम लड़की की शादी की जिम्मेदारी उठाई। और आज माइनॉरिटी फंक्शन आजमपुरे में 11 बजे जिन खतीब और इमाम जामा मस्जिद काजी सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन ने खुतबा निकाह पढ़ाया और इस नए जोड़े की खुशहाल जिंदगी के लिए दुआ फरमाई। इस शादी की खुसूसियत यह रही कि दूल्हे वालों की जानिब से कोई लेन देन की फरमाइश नहीं की गई, जबकि इस यतीम लड़की की शादी के लिए अहले दिल नौजवानों ने मिल्लत के सरमायादार लोगों से ताउन हासिल करते हुए सिर्फ 40,000 रुपए के सरफे से शादी के इंतजाम किए। जरूरी सामान दुल्हन को बतौर जहेज फराहम किया। दूल्हे वालों की जानिब से सिर्फ 24 अफराद ने शिरकत की। इंतहाई सादगी से मनाई गई ये महफिल निकाह ऐसे वक्त मनाई गई जबकि शादियों और बेजा रसूमात के नाम पर बेदरक रकम खर्च की जा रही है और ख्वाहिशों और फरमाइशों के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मेदक में शादी की यह सादा तकरीब यकीनन एक मिसाल है और उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जो शादियों में बेजा इसराफ के जरिए मिल्लत के गरीब बेटियों की शादी को मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे में मिल्ली खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों की काविशों को लाखों सलाम, जिन्होंने इस यतीम और गरीब लड़की की शादी को सरअंजाम देने में नुमाया किरदार अदा किया है। इस मिसाली शादी के इत्तला पर मेदक के मुख्तलिफ गोशों से न सिर्फ सराहना की गई बल्कि मुसलमानों में मसरत की लहर देखी गई। AIMIM लोकसभा इलेक्शन में हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज से करेगी मुकाबला। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 पार्लिमानी हल्कों से मुजव्वजा लोकसभा इलेक्शन 2024 में मुकाबला करेगी। असेंबली हल्के बहादुरपुरा में जो लोकसभा हैदराबाद का हिस्सा भी है, मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताह के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इंकिशाफ किया कि उनकी पार्टी हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज पार्लिमानी हल्कों से मुकाबला करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंशाअल्लाह राय दहिंदे मुजव्वजा पार्लिमानी इलेक्शन में तमाम तीनों उम्मीदवारों के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे और लोकसभा में मुसलमानों की आवाज़ को मजबूत बनाएंगे। लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो दुआ करें और AIMIM उम्मीदवारों की कामयाबी में मदद करें। AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने हैदराबाद के अवाम से दरख्वास्त की है कि वो मुत्तहिद रहें और तकसीम करने वाली ताकतों को शिकस्त दें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवाम मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएं और आजमाइश की इस घड़ी में मुत्तहिद रहें। तमाम इम्कानात में AIMIM हैदराबाद उम्मीदवार को सहरुखी मुकाबला MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान और BJP पार्टी उम्मीदवार से होगा, जो हैदराबाद लोकसभा सीट पर मैदान में उतर सकते हैं। पेद्दापल्ली के साबिक़ा MLA राजमुलु का इंतकाल। तेलंगाना के पेद्दापल्ली के साबिक़ा MLA बेरुदु राजमुलु 93 साल का आज इंतकाल हो गया। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। पीर की सुबह हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। राजमुलु मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 1994 के इलेक्शन में TDP की जानिब से पेद्दापल्ली के MLA थे। क़ब्ल अज़ीम वो सुल्तानाबाद PACS के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने TDP छोड़कर 2018 में BRS में शमूलियत इख्तियार की। वो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इस महीने 20,000 से ज़ायद शादियाँ। तेलंगाना में माह फरवरी के दौरान ज़ायद 20,000 शादियाँ होने जा रही हैं। हिंदू तबके के लिए जारी महीने के दौरान अच्छे मुहूर्त की वजह से मुनक्किद होने वाली इन शादी की तकारीब के सबब न सिर्फ शादी खाना, बैंक्वेट हॉल्स बल्कि होटल्स भी बुक हैं और शादी से मुताल्लिक काम करने वाले कैटरर्स, फोटो और वीडियोग्राफर्स के अलावा शहर में सजावट का काम करने वाले भी इंतहाई मसरूफ़ हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के अजला में मुनक्किद होने वाली शादियों के सिलसिले में इस सनत से जुड़े हुए अफराद का कहना है कि माह फरवरी जो कि मेघ का महीना है और इसे मुबारक तस्वुर किया जाता है, इसलिए बाद शादी खानों में एक दिन में 2 से 3 शादियों की बुकिंग भी की गई है। माह फरवरी में 4 तारीख से शुरू होने वाले इन अच्छे अय्याम के दौरान शहर हैदराबाद के कई शादी खाने बुक हैं और हिंदू शादियों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। जारिया महीने एक दिन के वक्फे से हर दिन अच्छा और मुबारक होने की वजह से इन अय्याम के दौरान कई शादी खानों में दिन में 2 और रात देर गए 1 शादी भी होने लगी है। कैटरिंग खिदमत अंजाम देने वालों की जानिब से जारी महीने के फंक्शन के लिए 40 से 60% कीमतों में इजाफा किया गया है और कहा जा रहा है कि अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे की वजह से वो कीमतों में इजाफे पर मजबूर हैं। माह फरवरी के दौरान 20,000 शादियाँ मतलब रियासत तेलंगाना में जारी महीने के दौरान यौमिया 800 शादी की तकारीब मुनक्किद होने जा रही हैं और कैटरिंग करने वालों की जानिब से 350 से 1500 रुपये फ़िकस की कीमतों के अशाया खुर्दोनोश तैयार किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के शादी खानों के किराए में भी जारिया महीने के दौरान इजाफा किया गया है और मुहूर्त पर शादी करने के ख्वाहिशमंदों से ज़बरदस्त किराया वसूल किया जा रहा है। बताया जाता है कि हिंदू शादी तकारीब में बैंड बाजा और बारात के कल्चर के सबब बैंड बाजे की डिमांड में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हिंदू पंडितों के मुताबिक जारी महीने के दौरान 11 दिन इनके लिए मुबारक हैं और कई हिंदू तबकात की जानिब से इन अय्याम को शादी के लिए अच्छा मुहूर्त तस्वुर किया जाता है। इसीलिए इन तवारीख में ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ मुनक्किद होने जा रही हैं और यह सिलसिला 29 फरवरी तक जारी रहेगा।
सर्दी में कमी और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। तेलंगाना में सर्दी की लहर में कमी और गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। चंद दिन से तमाम अजला में दिन का दर्जा हरारत 31 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 5 दिनों से खम्मम में दर्जा हरारत मामूल से 3 डिग्री ज़्यादा है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 1.5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। महबूबनगर, मेदक, भद्राचलम, हनमकुंडा, वरंगल और करीमनगर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह हवा में नमी का कम होना है। दूसरी तरफ आदिलाबाद और रामागुंडम में भी रात के दर्जा हरारत में तब्दीली शुरू हो गई है, जो आमतौर पर 14 डिग्री से 5 डिग्री ज़्यादा है। मौलाना सलमान अजहरी ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात मुंतकिल। अहमदाबाद ATS दफ्तर में होगी पूछताछ। मशहूर मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई की एक अदालत ने इतवार की शाम उनका ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को इन्हें जूनागढ़ ले जाने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद इन्हें अहमदाबाद ATS दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना पर मुबैना तौर पर नफरत अंगेज तकरीर का इल्जाम है। अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को 2 दिनों के लिए गुजरात पुलिस की तहवील में दे दिया है। इम्कान है कि पुलिस तहवील के दौरान गुजरात पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। गुजरात पुलिस ने चंद दिन पहले जूनागढ़ में नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी और 2 दीगर अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस इतवार की रात मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से लेकर रवाना हुई और अहमदाबाद ATS ऑफिस पहुंच गई। क़ब्ल मौलाना के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा था कि पुलिस ने मौलाना के ट्रांजिट रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी। हमने इसकी मुखालिफत की थी और हमने ये भी कहा था कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। कानून के मुताबिक हमें जो नोटिस देना जरूरी है वो हमें नहीं दिया गया। अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि इन्हें 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। हमें बताया गया है कि इन्हें गुजरात के जूनागढ़ ले जाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के मजीद तहखानों के सर्वे की ख्वाहिश, अदालत में दरख्वास्त दाखिल। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद अब एक और सर्वे के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई है। यह दरख्वास्त ज्ञानवापी में बंद दिगर तहखानों में सर्वे की ख्वाहिश करते हुए दाखिल की गई। श्रृंगार गौरी की अहम दरख्वास्त गुजार राकेश सिंह ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में सर्वे के लिए यह दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी में 2 तहखाने फिलहाल बंद हैं। इनके दरवाजे पत्थरों से बंद कर दिए गए हैं, जिनका सर्वे नहीं हुआ है। ऐसे में इन दोनों तहखानों में ASI के सर्वे से मजीद शवाहिद मिल सकते हैं। राकेश सिंह ने तहखानों से मलबा हटाने और सर्वे करवाने का भी मुतालबा किया। इस दरख्वास्त पर मंगल को समाअत होगी। वाज़ेह है कि ASI की रिपोर्ट के बाद हिंदू फरीक को व्यास तहखाने में पूजा का हक हासिल हो गया था और तब से तहखाने में मुसलसल पूजा जारी है। बुरखे को बदनाम करने की साजिश। हिंदू खातून ने बुरखा पहनकर अपनी ही मां के घर में की चोरी। बुरखे को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर एक खातून ने बुरखा पहनकर अपनी ही मां के घर में चोरी की। 30 जनवरी को दिल्ली के उत्तम नगर के एक मकान में चोरी की वारदात रोनुमा हुई। कमलेश नामी खातून के मकान से 1,25,000 रुपये नकद रकम के अलावा तलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जब CCTV फुटेज का जायजा लिया तो पता चला कि एक बुरखापोश खातून ने चोरी की वारदात अंजाम दी है। पुलिस को इंकशाफ हुआ है कि बुरखापोश खातून जिसने चोरी की है वो कोई और नहीं बल्कि कमलेश की बेटी 31 साला श्वेता है। कमलेश को 2 बेटियां बताई गई हैं, जिनमें से बड़ी श्वेता की शादी हो गई, जबकि छोटी बेटी प्राइवेट मुलाजिमत करते हुए मां के साथ रहती है। श्वेता को इस बात की हसरत थी कि इसकी मां अपनी छोटी बेटी को इससे ज्यादा चाहती है। इसी मुखासमत की बिना पर इसने मंसूबाबंद तरीके से जब इसकी मां और बहन काम पर गए थे, खुफल तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया और इसने इकबाल जुर्म कर लिया। भूख से निढाल नौजवान ने खाया बिल्ली का गोश्त। भूख से निढाल नौजवान ने मुर्दा बिल्ली का गोश्त खाया। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत केरला में पेश आया। मल्लापुरम जिले के कट्टीपुरम बस स्टैंड पर नौजवान को मुर्दा बिल्ली का गोश्त खाता देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। कट्टीपुरम पुलिस के मुताबिक कल शाम 5 बजे के करीब एक 27 साला नौजवान को बस स्टैंड के पास मुर्दा बिल्ली का गोश्त खाते हुए देखकर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर इस भूखे नौजवान को खाना खिलाया और उसे फौरी तौर पर कोझिकोड के सरकारी अस्पताल ले गए। पुलिस को पूछताछ पर मालूम हुआ है कि इस नौजवान ने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था और भूख जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो इसने मुर्दा बिल्ली का गोश्त खा लिया। नाबालिग बच्चे इंतखाबी मुहिम में शरीक हुए तो पार्टियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने जारी की सख्त हिदायत। मुल्क में लोकसभा इलेक्शन अनकरीब होने वाले हैं। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। इधर इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायतें जारी करते हुए नाबालिगों को इंतखाबी मुहिम में शामिल न करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आम इलेक्शन में मुहिम के लिए बच्चों या नाबालिगों को पॉम्फलेट तकसीम करते, पोस्टर चिस्पा करते या पार्टी नारे लगाते नहीं देखा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाना खुतूत जारी करते हुए कहा कि बच्चों को इंतखाबात से मुताल्लिक किसी भी काम या सरगर्मियों में शामिल करना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गाइडलाइन में बच्चों को किसी भी तरह सियासी मुहिम में शामिल न करने की हिदायत दी गई है, जिसमें बच्चों की जानिब से गाने, नारे या इंतखाबी मुहिम के लिए बच्चों की तरफ से बोले गए ऐसे अल्फाज शामिल हैं जिनमें किसी सियासी जमात या उम्मीदवार के निशानात की नुमाइश शामिल हो। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम में किसी नाबालिग बच्चे को शामिल करती पाई गई तो चाइल्ड लेबर से मुताल्लिक कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को इस सिलसिले में कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि अक्सर देखा गया है कि इंतखाबात के दौरान नाबालिग बच्चों में इंतखाबी
चुनावी मुहिम का मवाद तकसीम करने के अलावा उम्मीदवारों के पोस्टर्स और बैनर्स भी आविज़ा किए जाते हैं। इसके अलावा रैलियों के दौरान बच्चों को भी काम पर लगाया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी होने के बाद अगर ऐसे मामला सामने आए तो इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन लेगा। लोकसभा इलेक्शन इस साल मार्च अप्रैल के महीने में होने वाले हैं, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन तैयारियों में मसरूफ है। एग्जाम्स में बेकायदगियों को रोकने के लिए लोकसभा में बिल पेश। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीर को लोकसभा में अवामी एग्जाम्स यानी गैर मुनसिफाना तरीक़ों की रोकथाम बिल 2024 पेश किया है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल का मकसद एग्जाम्स में होने वाली बददियानती को रोकना है। इसमें कई सख्त दफात की गई हैं और ज़रूरत पड़ने पर केस को मरकजी एजेंसियों के हवाले करने का भी इंतजाम है। क्वेश्चन पेपर, इसके मंदरजात और जवाबात को गलत तरीके से लीक करने और गैर कानूनी तरीके से एग्जाम पास करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दफात हैं। बिल की दफात के तहत डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओहदे से नीचे के अफसर से किसी जुर्म की तफ्तीश नहीं की जाएगी। मरकजी हुकूमत को इख्तियार हासिल होगा कि वो तहकीकात किसी भी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी को सौंप दें। बिल के तहत गलती से एग्जाम पास करने वालों को 3 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और एग्जाम के मुतानासिब अखराजात की वसूली और एग्जाम से मुताल्लिक खिदमात फराहम करने वालों पर 4 साल की पाबंदी का इंतजाम है। मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस अफराद को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस इदारों के असासे जब्त किए जा सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि हाल ही में सदर ने अपने खिताब में हुकूमत के बिल लाने का इरादा पेश किया था। उन्होंने कहा था कि एग्जाम्स में बेकायदगियों से नौजवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हेमंत सोरेन के मामले में अदालत का ईडी से जवाब तलब आइंदा समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन के अर्जदाश्त पर झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब करते हुए अगली समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। हेमंत सोरेन ने अपनी अर्जदाश्त में ईडी के जरिए अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस एस जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने हेमंत सोरेन की अर्जदाश्त पर ईडी से जवाब तलब करते हुए 9 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। साबिक वज़ीर आला ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि ईडी ने उनके खिलाफ झूठे इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, नीस उनकी गिरफ्तारी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नहीं है। वाज़ेह है कि सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन भी दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाई कोर्ट से रुजू होने के लिए कहा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने 47 वोट के साथ असेंबली में अक्सरियत साबित की। बीजेपी पर क्या हमला। झारखंड असेंबली में आज चंपई सोरेन ने अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को वज़ीर आला बनने की दावत मिलने में हुई ताखिर पर काफ़ी हंगामा हुआ था और फिर इसके बाद सभी को इंतजार था 5 फरवरी का, जब वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करना था। 5 फरवरी यानी आज चंपई सोरेन को अक्सरियत साबित करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई और 81 सीटों वाली असेंबली में ज़रूरी 41 वोट की जगह उन्होंने 47 वोट हासिल कर लिए। उनके खिलाफ महज 29 वोट पड़े। काबिल ज़िक्र है कि चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को वज़ीर आला ओहदे का हलफ लिया था और अक्सरियत साबित करने के लिए 5 फरवरी की तारीख तय हुई थी। उन्होंने आज एतमाद का वोट पेश किया और इसके बाद इस पर बहस शुरू हुई। बहस के शुरू में चंपई ने बीजेपी को सख्त अल्फाज में तरखीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, लेकिन हमने इन्हें आज नाकाम कर दिया। साथ ही उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाने के लिए मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। चंपई सोरेन ने यह वादा भी किया कि वज़ीर आला रहते हुए हेमंत सोरेन ने जो मंसूबे शुरू किए हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तानी यूपीआई 11 ममालिक में कर सकेंगे ऑनलाइन अदायगी। हिंदुस्तान का यूपीआई पूरी दुनिया में मशहूर है। अब हिंदुस्तानी यूपीआई को फ्रांस में भी पहचान मिल गई है। इस सहूलत के साथ फ्रांस के एफिल टावर के टिकट अब ऑनलाइन यूपीआई अदायगी प्लेटफॉर्म के जरिए बुक किए जा सकते हैं। हिंदुस्तानी सयाह महफूज तरीके से ताजिरों की वेबसाइट तक रिसाई हासिल कर सकेंगे और यूपीआई से चलने वाली ऐप से QR कोड स्कैन करके अदायगी कर सकेंगे। इसके लिए NPCI ने लायरा के साथ शराकतदारी की है। 11 ममालिक में ऑनलाइन अदायगी कर सकेंगे। इसके साथ अब यूपीआई को 11 ममालिक में इस्तेमाल किया जा सकता है। एफिल टावर फ्रांस का पहला मर्चेंट है जहां यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू की गई है, जिसे जल्द ही मुल्क के दिगर हिस्सों में भी मुतारिफ कराया जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसे बहुत से ताजिरों और रिटेल स्टोर्स के साथ लागू किया जाएगा। इससे आप होटल और म्यूजियम के टिकट दूर से बुक कर सकेंगे। NPCI की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सयाह एफिल टावर का रुख करते हैं। यूपीआई को इन ममालिक में पहचान मिली मुत्तहदा अरब अमारात, भूटान, सिंगापुर, नेपाल, बरतानिया, फ्रांस, ओमान, जापान, मलेशिया, जनूब मशरक़ी एशिया, यूरोप। पाकिस्तान में आम इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा में थाने पर दहशतगर्दाना हमला, 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 दिगर जख्मी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ डेरा इस्माइल खान में पीर की सुबह एक थाने पर हुए दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और 6 दिगर संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से चंद दिन पहले हुए इस हमले ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। यह हमला वाज़े तौर पर संगीन हालात की तरफ इशारा करने वाला है। पुलिस के मुताबिक पीर के रोज़ अलग सुबह तकरीबन 3 बजे दहशतगर्द चौधवान पुलिस स्टेशन में घुस गए और इसके आसपास खड़े गार्ड्स पर हमला कर
कर दिया। एक पुलिस अफसर ने कहा कि उन्होंने हथगोले फेंके और साथ ही उन पुलिस अफसरान पर गोलियां भी चलाई जिनसे उनका सामना हुआ। पुलिस जराये का कहना है कि हमले को कम से कम 30 दहशतगर्दों ने अंजाम दिया। उन्होंने कम से कम 3 अलग अलग सिमतों से हमला किया। मुकामी पुलिस चीफ अख्तर हयात गुंडापुर ने कहा कि कम से कम 2.5 घंटे तक गोलीबारी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि हमले के बाद पुलिस अफसरान के साथ साथ फौजी एहलकारों के जरिए एक एग्जिट मुहिम शुरू की गई थी। फौज ने थाने के आसपास सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है और खरीब के जंगल में एक एग्जिट मुहिम भी चला रही है। काबिल जिक्र के ताज़ा हमला हाल ही के दिनों में हुए कुछ हमलों की सीरीज का हिस्सा है, जिससे इलाके में सिक्योरिटी की मजीद संगीन हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने हैं, जिसको लेकर अब फिक्र में मजीद इजाफा हो गया है। ठीक 1 महीने पहले भी डेरा इस्माइल खान जिले में दहशतगर्दों ने धमाकाखेज मादों से भरी गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी से टकरा दिया था, जिसमें कम से कम 23 फौजी शहीद हुए थे। कार बम धमाके के बाद एक खुदकुश हमला हुआ, जिससे इमारत मुनहदम हो गई और बड़ी तादाद में लोग हलाक हो गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।